हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। तो आप अपने स्क्रीन पे देख ही रहे होगे कि जो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग है कैम, उसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट आ चुकी है। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर की है वो है समर 2021 एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, यानी कि हम समर 2021 एग्ज़ाम की तैयारी अभी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, मिड सेम एग्ज़ाम्स की बात करें तो उसके लिए आप इसी में से प्रिपेयर कर सकते हो, या तो मैं आजकल में ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी में से निकाल के या अलग से थोड़ा बहुत देख के आपके लिए मिड सेम एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लूँगा और उसकी छोटी सी वीडियो आपके लिए बना लूँगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कैम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ की। तो इसकी पीडीएफ जल्दी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, और जब तक पीडीएफ अपलोड नहीं होती तब तक आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और बुक लेके बैठ के आप उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो बैठ के टिक कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डिफाइन कैम वाला जो क्वेश्चन है और उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। ठीक है, 2 एप्लीकेशंस नहीं 4 एप्लीकेशंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो गया कि कैम क्या होता है और उसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, उसके बाद एनसी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि एनसी क्या होता है, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। ठीक है, जो कन्वेंशनल मशीन्स पहले के आते थे उस पे उसके एडवांटेज क्या है और लिमिटेशंस क्या क्या है। ठीक है, एनसी के कंपोनेंट की लिस्ट आपको रेडी करनी। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, एडवांटेजेस तो ऊपर ही आ गए। कंपोनेंट्स की बात करें और उसके यूज़ की बात करें तो ये भी आपको पढ़ना है। और ब्लॉक डायग्राम खास देखिए, ब्लॉक डायग्राम आप कैम में एक भी क्वेश्चन ब्लॉक डायग्राम का आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में एक भी ब्लॉक डायग्राम वाला क्वेश्चंस मत छोड़ना, वो सारे करना। कोई ना कोई ब्लॉक डायग्राम इस एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल सीएनसी वाला जो टॉपिक है उसमें आपको सीएनसी मशीन को डिफाइन करना है और ब्लॉक डायग्राम देखिए आ गया। ब्लॉक डायग्राम, स्केच ब्लॉक डायग्राम, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम, ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, यानी ये हमारे लिए बन जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डीएनसी, ओके, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, तो उसके अंदर थोड़ा डिफरेंस के फॉर्म में ज़्यादा आता है एग्जाम में। जैसे कि एनसी डीएनसी को डिफाइन करने को बोला है और डीएनसी सिस्टम को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, एनी 4 फीचर्स ऑफ डीएनसी मशीन विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम। बोला ना कि ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ज़्यादातर पूछते रहते हैं। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डीएनसी मशीन, ये दोनों सेम क्वेश्चन है। और डिस्क्राइब डीएनसी विथ नीट स्केच एंड उसके एडवांटेजेस। ठीक है, तो ये डीएनसी के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि सीएनसी डीएनसी के 4 पैरामीटर को कंपेयर करना है। एनसी सीएनसी के बीच का डिफरेंस, प्रोग्राम स्टोरेज और एडिटिंग के रिलेटेड डिफरेंस एनसी सीएनसी, और टेबुलेट करना है डिफरेंस को एनसी सीएनसी डीएनसी। ये देखिए ये ज़्यादातर डिफरेंसेस आते हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए बनता है। तो इसको हम आईएमपी नहीं, इसको हम मोस्ट आईएमपी में डालेंगे। ठीक है, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस तो आपको खास पढ़ना है, एडवांटेजेस खास पढ़ लेना भाई। ठीक है, एडवांटेजेस खास पढ़ लेना और लिमिटेशंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेक्शन क्राइटेरिया सीएनसी मशीन के, और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन भी एग्जाम में कभी कभी पूछते रहते हैं ये लोग। ठीक है, चैप्टर 2 की बात करें कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन्स में, तो क्लासिफिकेशन जो सीएनसी मशीन का होता है उसके लिए बहुत अलग अलग क्राइटेरिया है, तो उसके बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन याद रखना है। जो क्लासिफिकेशन है सीएनसी का, जो मोशन कंट्रोल के सिस्टम वाला है उसको स्केच के साथ आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, डिस्क्राइब भी करना है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिस्ट नेम ऑफ डिफरेंट मोशन कंट्रोल सिस्टम वाले जो टॉपिक है ना, पॉइंट टू पॉइंट मोशन, कंटिन्यूस पाथ मोशन कंट्रोल सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट कंटिन्यूस पाथ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो आईएमपी। एंड ये वाला कि ब्लॉक डायग्राम जो क्लोज लूप ओपन लूप वाला, तो ये एक्चुअली मोस्ट आईएमपी है। ठीक है, कंपैरिजन करना है 2 टाइप्स ऑफ सीएनसी बेस्ड ऑन फीडबैक कंट्रोल विद नीड स्केच, तो ये भी आपको पढ़ना है। डिफरेंस बिटवीन ओपन लूप कंट्रोल, क्लोज लूप कंट्रोल। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो ये ऊपर वाला करोगे ना तो डिफरेंस भी ऑटोमेटिक साथ साथ हो ही जाएगा। ओके, कंपैरिजन करना है एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कंपैरिजन इंक्रीमेंटल। ठीक है, तो इंक्रीमेंटल एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम आती है उसके बीच का डिफरेंस है। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन्स और एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एनी वन विथ स्केच। बेसिक एलिमेंट जो सीएनसी मशीन के रहते हैं वो पढ़ने हैं। स्टेट एंड डिस्क्राइब ब्रीफली एलिमेंट्स, वापस सेम क्वेश्चन है। फीचर्स ऑफ सीएनसी मशीन सेंटर, कंस्ट्रक्शनल फीचर्स, तो ये क्वेश्चन पढ़ना है। एमसीयू के बारे में, उसके फंक्शंस और एमसीयू का ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये 2 मार्क में पूछते हैं। स्पिंडल ड्राइव देखिए ब्लॉक डायग्राम के साथ
आपको पढ़ना है। और मोटर के टाइप बहुत कम पूछते हैं, ठीक है, बट तो भी पढ़ के जाना है। लीनियर मोटर के बारे में आपको पढ़ के जाना है। और फिर स्लाइडवेज में आप हाइड्रोस्टैटिक स्लाइडवे आता है तो कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स आपको देखिए लिस्ट करनी है और उसमें से आपको हाइड्रोस्टैटिक स्लाइडवे के बारे में पूछते हैं। शॉर्ट नोट देखिए लीनियर बेरिंग की, तो इतना इंपॉर्टेंट में नहीं आएगा। लिस्ट एलिमेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन आपको पढ़ना है, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ सीएनसी मशीन पढ़ना है। और लीनियर बेरिंग बॉल्स और रोलर के साथ अगर आप नहीं पढ़ना चाहो तो आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। रीसर्कुलेटिंग बॉल के बारे में तो आपको पढ़ के ही जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीसर्कुलेटिंग बॉल के एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा, ओके। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन फीड ड्राइव मैकेनिज्म यूज्ड फॉर अ सीएनसी मशीन। फीड ड्राइव, तो फीड ड्राइव भी पढ़ना है आपको, ठीक है, फीड ड्राइव भी पढ़ना है। और फीडबैक डिवाइसेस जो होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है, वेरियस एनालिस्ट करना है फीडबैक डिवाइसेस को, और इसको एक को समझाना है। लिस्ट नेम डिफरेंट फीडबैक डिवाइसेस, देखिए एक्सप्लेन फीडबैक डिवाइसेस, तो ये फीडबैक डिवाइसेस भी एग्जाम में पूछते रहते हैं ये लोग। एटीसी और एपीसी, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। एटीसी के बारे में जो भी क्वेश्चन आप पढ़ो तो एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं, एटीसी के और एपीसी के, ठीक है। तो एटीसी रहता है ऑटोमेटिक टूल चेंजर और एपीसी रहता है ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर। तो ये दोनों के क्वेश्चंस जो है वो बनते हैं एग्ज़ाम में। प्रीसेट टूल और क्वालिफाइड टूल्स, तो ये भी छोटे छोटे हैं तो पढ़ के जा रहा है। सीएनसी टूलिंग क्लासीफाई करना है। और देखिए क्वालिफाइड टूल पूछा है, डिफाइन क्वालिफाइड टूल, बेनिफिट्स, डिस्क्राइब क्वालिफाइड टूल, एक्सप्लेन क्वालिफाइड टूल, सेमी क्वालिफाइड टूल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि क्वालिफाइड टूल कितना पूछते हैं एग्जाम में, ओके। और टूल होल्डर के बारे में ये वाला पार्ट आप छोड़ सकते हो, कटिंग टूल होल्डर्स यूज्ड इन सीएनसी मशीन के शॉर्ट नोट लिखनी है, ठीक है। एक्सिस डेसिग्नेशन पूछते हैं लेथ के लिए, ड्रिलिंग मशीन्स के लिए। एक्सिस कन्फिग्रेशन देखिए टर्निंग यानी वही लेथ हो गया। और स्केच बनाना है एक्सिस कन्फिग्रेशन मशीनिंग सेंटर के लिए। वीएमसी के लिए, सीएनसी लेथ के लिए, सीएनसी टर्निंग वही सेम हो गया, सीएनसी मशीनिंग सेंटर। और सीएनसी लेथ देखिए आप देख सकते हो ना, सीएनसी वर्टिकल मिलिंग। एक्सिस डेसिग्नेशन खास पूछते हैं, ठीक है। तो ये हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में डालेंगे, ये एग्जाम में आएगा। सीएनसी मशीन्स के बारे में देखिए टॉपिक, तो सीएनसी टर्निंग सेंटर का एनालिस्ट करना है। वर्क होल्डिंग डिवाइसेस पूछते हैं एग्जाम में, देखिए वर्क होल्डिंग डिवाइसेस यूज इन सीएनसी टर्निंग सेंटर, देखिए उसके बारे में पूछते हैं। कॉमन टूल होल्डिंग, टूल चेंजिंग डिवाइसेस, वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। सीएनसी मशीनिंग सेंटर में देखें तो उसके अंदर भी वर्क होल्डिंग डिवाइसेस पूछा है, जो मशीनिंग सेंटर के एडवांटेज लिमिटेशंस के साथ। इंटरफेस के बारे में बहुत पूछते हैं, इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स, देखिए इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस बहुत बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। जीकेएस, आईजीईएस, एफएचआईजीएस और डीएक्सएफ, तो ये आपको पढ़ के जाना है। और ये सारे फुल फॉर्म्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो उसमें से 2 मार्क का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही 2 मार्क्स में। सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कि कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के बेनिफिट्स। और ये वाला क्वेश्चन है ना, मशीन ज़ीरो और वर्क ज़ीरो का डिफरेंस, ठीक है, मोस्ट आईएमपी। एब्सोल्यूट मेथड और इंक्रीमेंटल मेथड ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पार्ट प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट और स्ट्रक्चर, देखिए फॉर्मेट और स्ट्रक्चर ये पढ़ लेना, ये आईएमपी है। ये जो जी कोड है, सारे जी कोड आपको याद कर लेने हैं, एम कोड भी याद कर लेने हैं। देखिए कुछ एम कोड के बारे में पूछा है, जी कोड्स, और कुछ जी कोड्स को स्पेसिफिकली अलग से क्वेश्चंस 3 या 4 मार्क्स में पूछे। तो ये इसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैं आपको बोलूँ कि भाई बच्चों मत पढ़ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी जी कोड पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में। और ख़ास करके बहुत सारे हैं वैसे तो, उसमें से जो ये इसमें डिस्क्राइब किए हुए वो आपको खास पढ़ना है, ओके। मॉडल नॉन मॉडल कमांड ये पढ़ के जाना, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले बहुत कम पूछा है बट इंपॉर्टेंट है मॉडल और नॉन मॉडल कमांड्स के बारे में, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस कंपेंसेशन, अच्छा ये भी एक कंपेंसेशन है, इसमें टूल लेंथ कंपेंसेशन आता है और एक आता है कटर रेडियस कंपेंसेशन। तो इन दोनों में से कोई ना कोई ये और में जाएगा, या तो दोनों पूछे तो दोनों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये दोनों आपको पढ़ के जाना है, ओके।
और आपको एक पार्ट प्रोग्रामिंग बनाना होता है जिसमें एक टर्निंग का एक क्वेश्चन रहता है, जैसे कि ये बहुत सारे मैंने आपको आपके लिए एग्ज़ाम वाले जो कुछ क्वेश्चन से निकाले हुए टर्निंग वाले, ये प्रैक्टिस के लिए है, आपको बैठ के इसके प्रोग्रामिंग बनाने हैं, ठीक है। CNC पार्ट प्रोग्रामिंग इसके बनाने हैं, ये टर्निंग वाले। फिर मिलिंग वाले जो है, इसमें आप देखिए ये वाले कुछ जॉब है जो मिलिंग वाले क्वेश्चन है, देख सकते हो आप लोग, है ना। और उसके बाद मैक्रो कैंट साइकिल के क्वेश्चंस जो है देखिए शॉर्ट नोट पूछते हैं कैंट साइकिल में, तो एक कैंट साइकिल आपको पढ़ के जानी है। मैक्रो प्रोग्रामिंग भी पूछते हैं एग्ज़ाम में। स्टैंडर्ड्स फॉर वेरिएबल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स, ये एक ऊपर क्वेश्चन गया वही है। डू लूप आप नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। सब रूटीन आपको पढ़ना है, ठीक है, सब रूटीन पढ़ लेना। सब रूटीन के देखिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, देखिए ये रहा सब रूटीन के क्वेश्चंस है, देखिए ये रहे, है ना, ये सारे सब रूटीन के क्वेश्चंस है। देखिए कितने पूछते हैं सब रूटीन के, और ये ड्रिलिंग वाला क्वेश्चन है, ओके। कैंट साइकिल से आपको ये ड्रिलिंग करवाने हैं और उसका पार्ट प्रोग्रामिंग बनाना है। रिसेंट ट्रेंड जो है उसमें अडेप्टिव कंट्रोल है, देखिए आप, उसमें खास करके जो पूछा जाता है अडेप्टिव कंट्रोल क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन, उसके ब्लॉक डायग्राम, ठीक है। तो ब्लॉक डायग्राम खास पढ़ के जाना है। बट हाँ, डेफिनेशंस तो आपको सारी करनी है। FMS के बारे में भी आप देखो कि डिफाइन पूछा है, उसके एलिमेंट्स पूछे हैं, एप्लीकेशन पूछा है, ठीक है, टाइप्स ऑफ FMS पूछा है, और उसको किसी एक को एक्सप्लेन करना है, स्केच के साथ डिस्क्राइब करना है। ब्लॉक डायग्राम देखिए वापस, कॉन्सेप्ट यानी सेम हो गई चीज़, एप्लीकेशंस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ठीक है। तो FMS का एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में दिखेगा। CIM का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेगा, जो एरिया कवर्ड इन CIM यूजिंग ब्लॉक डायग्राम, CIM एंड ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम, एरिया कवर्ड बाय CIM एंड डिवाइसेस रिक्वायर्ड इन CIM, नीड स्केच, CIM विल, एडवांटेजेस, एलिमेंट्स, एडवांटेजेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन CIM का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। टाइप्स ऑफ रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ कैम, ये क्वेश्चन पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ रोबोट्स आपको पढ़ना है। कंपोनेंट्स ऑफ रोबोट, ओके, ये नीचे लेना था, ऊपर चला गया, ठीक है, रोबोट वाला। डिफाइन रोबोट, क्लासिफिकेशन करना है, एक को एक्सप्लेन करना है स्केच के साथ, क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट, क्लासिफिकेशन, क्लासीफाई और एक्सप्लेन वन इन ब्रीफ, ओके। एप्लीकेशंस देखिए 4 एप्लीकेशन, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाले रोबोट्स के, और कुछ क्लासिफिकेशन है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाले रोबोट्स का। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में आपको पढ़ना है, और उसी के अंदर एक क्वेश्चन है रोल पिच यो क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें से मैं कुछ निकाल नहीं सकता, अगर निकाल सकता तो मैं आपको बता देता कि ये मत पढ़ना, ठीक है। 4 टाइप्स ऑफ मोशन रोबोट मैनिपुलेटर का, ये भी पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ रोबोट इन ऑटोमोबाइल, ऐसे ऑटोमोबाइल मत पढ़ना, पर सारी एप्लीकेशंस पढ़ लेना। टर्मिनोलॉजी जो रोबोटिक सिस्टम में होती है तो वो भी आपको पढ़नी है। और रैपिड प्रोटोटाइप में देखिए डिफाइन 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 डिफाइन, टेक्निक्स, ठीक है, टेक्निक्स पूछे हैं, टेक्निक्स पूछते हैं और डिफाइन बहुत पूछते हैं। देखिए स्टेप्स पूछे हैं, टेक्निक्स पूछी है और डिफाइन पूछा है। एप्लीकेशन, ओके, एप्लीकेशन इतना पूछा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट, जैसे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे कि सर टूल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने शेयर करी, तो टूल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में समर 2021 एग्ज़ाम के लिए भी आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। मिड सेम की लिस्ट मैंने प्रिपेयर कर दी थी, तो वो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब बात करूँगा कि इसकी मिड सेम वाली बाकी है, और टूल की जो GTU की एग्ज़ाम वाली जो मेन एग्ज़ाम है उसके लिए बाकी है। तो ये जो भी मेरे पास रेडी है उसको आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरे सब्जेक्ट्स बनाने अभी बाकी है, अभी मैं बनाने बैठूँगा, और जैसे ही बन जाएंगे तो वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और जो उसके सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशंस के वीडियो जैसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बन जाते हैं वैसे ही मैं सॉल्यूशंस के वीडियो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपको फ्यूचर में टेंशन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना जल्दी हो जाएगा उतने जल्दी मैं काम करता रहूँगा, बट डिपेंड करता है कि टाइम कैसे मिलता है, ठीक है। तो चलिए फिर, तो ये रहा, आपसे मैंने शेयर कर दिया कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और दूसरा कि 6 सब्सक्राइबर्स मेरे बाकी है 1000 सब्सक्राइबर्स होने में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे 6 सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे हम नए सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।